पिछले 24 घंटे में हुए तेज बरसात की वजह से सरजू नदी में आई बाढ़ की हालात में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निकटवर्ती विस्तार के क्षेत्रों में जो साग भाजी जो उगाई गई थी वो पूर्ण रूप से डूबती नजर आ रही है और संपूर्ण रूप से अब फसल पानी में गड़क हो जाएगा, क्योंकि सरजू नदी का पानी का जल स्तर तेज रफ्तार में बढ़ता नजर आ रहा है और 24 घंटे में हुई तेज बरसात की वजह से चारों तरफ पानी का शुमार धीरे धीरे बढ़ता ही नजर आ रहा है। पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो भी खेत की फसल थी जिसमें खेती की गई थी और साग भाजी के जो भी फसल थे उस सब पूरी तरीके से पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, गड़क होते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से खेत के अंदर में पानी भर चुका है। अब कुछ ही दिनों का मेहमान ये रहेगा खेत, जो निकटवर्ती रेते के अंदर में जो बोया हुआ खेती बहुत जल्द ही सब डूब जाएगा और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि पूरी खेती डूबती नजर आ रही है किसानों का, जिससे उनका काफी नुकसान होगा। लेकिन बरसात के साथ में जो पानी का जल स्तर है बढ़ने के कारण हर वर्ष की तरह या इस वर्ष भी शुरुआत हो चुकी है। साग भाजी के जो भी खेत है डूबने शुरू हो गए हैं। बड़े बच्चों ने तो नदी पार कर ली, लेकिन छोटे बच्चे यहाँ पर जाने में डर रहे हैं, तो उसके सहयोगी बच्चे उसको लेने के लिए आ रहे हैं। यह भी एक अजीब सी वो है, तो सामान लेकर के चले गया हो। अब वापस ये सब इधर से वापस जाएंगे। सभी के हाथों में बड़ी बड़ी लौकी हाथ लग गई है और उसको लेकर के अपने घरों की तरफ जाने की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखो सब लोग, शाम का समय हो चुका है, संध्याकाल हो चुका है और सब के सब बच्चे किसी न कुछ अपने हाथ में ले लिए हैं और लेकर के अब यहाँ से रफू चक्कर होने की प्रयास में लगे हुए हैं। अब देखिए धीरे धीरे लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। सभी ने अपने अपने हाथों में कुछ न कुछ तोड़ लिया है, जो बचा जो हाथ लगा। पानी में बहुत जल्द ही यह पूरा का पूरा फसल साग भाजी का डूब जाने वाला है, इसलिए गांव के बच्चे देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद हैं। जो बचे खुचे साग भाजी को तोड़ने के लिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी मशगूल हो चुके हैं। देखिए कि जो हाथ में आए वो हाथ में आए, उसके लिए गांव के बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद हैं। फसल के अंदर में, साग भाजी के अंदर में जो डूबने वाला है, जो जल्दी ही डूब जाने वाला है, उसमें किस प्रकार से साग भाजी को तोड़ते हुए और चुनते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य आप जो दृश्यमान है आप देख सकते हैं कि यह करेले का पौधा है और करेले की ये खेती की गई है। लेकिन बरसात में जो पानी की बरसात की वजह से जो पूरे के पूरे नदी में जो बाढ़ आने की नौबत आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बची खुची साग भाजी है उसको दृश्यमान है एक बालक जो बचे खुचे करेले को तोड़ने के लिए, साग भाजी को तोड़ करके यहाँ से ले जाने के फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि अब यह संपूर्ण रूप से आज या कल के अंदर में पूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो बचे खुचे साग भाजी को तोड़ते हुए दृश्यमान है यह बालक जो आप देख सकते हैं। और नदी का जल स्तर पूर्ण रूप से बढ़ता ही नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर सभी लोग अपने खेत को छोड़ करके अब यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और जल्द ही यह पानी में गड़क भी हो जाएगा। अतः अब यहाँ से कुछ दिनों का यह मेहमान जितना भी यह साग भाजी बोया हुआ है नदी के किनारे, सभी के सभी दृश्यमान है अभी, लेकिन 2 ही 4 दिन के अंदर में ये पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। क्योंकि पिछले 48 घंटे के अंदर जो बरसात हुई है, जिस तेज रफ्तार में बरसात हुई है और पानी का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ता नजर आ रहा है, उसको देखते हुए यह पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा विस्तार पानी में गड़क होते जा रहा है। तो अब कुछ भी यहाँ पर बचेगा नहीं और जल स्तर जब बारिश की और भी रफ्तार बढ़ेगी और तेज दूरी के हिसाब से जब नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़े जाएंगे, तब ये पूरा का पूरा संपूर्ण विस्तार जो होगा पूरा का पूरा डूब जाएगा। जो बीच का जो रेता दिखाई पड़ रहा है, जो बीच में जो आप टीला देख रहे हैं, ये भी पूर्ण रूप से डूब जाता है। लेकिन अभी उसके लिए काफ़ी पर्याप्त
पानी की ज़रूरत होगी जो कम है, लेकिन पानी की रफ्तार तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इस वर्ष भी बाढ़ की नौबत शायद आ सकती है। ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। इधर भी पानी और उधर भी पानी, बीच में बच्चे कर रहे हैं अपनी आनाकानी। अब देखिए किस प्रकार से पानी के अंदर से पार करके ये सब तोड़ करके गांव में से आए थे बच्चे, लेकिन गांव में अब ये पानी में घुस करके छोटे छोटे बच्चे देखिए किस प्रकार से साग भाजी तोड़ करके लेकर के अपने घरों की तरफ में जाते हैं। कल तक ये पूरा सूखा था, यहाँ से सभी बच्चे चले जाते थे आसानी से, लेकिन अब इसी जगह पर छोटे छोटे बच्चों के लिए देखो कितना पानी उनके ऊपर आ रहा है। और ये बच्चे अब यहाँ से तोड़े हुए सब्जी को लेकर के नदी के उस पार जाएंगे। साग भाजी की फार्मिंग खत्म होती जा रही है और साग भाजी की फार्मिंग डूबती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो चुकी है। और फिशर लोग पूर्ण रूप से नदी के अंदर में आप देख सकते हैं कि जाल डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और फिशिंग में मशगूल हो चुके हैं कि पूरा का पूरा विस्तार के अंदर में अब फिशिंग की भी फार्मिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बरसात आ गया है। मछलियों को पकड़ने का जो तरीका और अंदाज शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं कि नदी के अंदर बीच में पानी के बढ़ने के कारण फिशिंग की प्रथा जो है प्राचीन कालों से जो चलती आ रही है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर बच्चे गांव के मशगूल हैं यहाँ पर साग भाजी को तोड़ने में। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लौकी और करेले दिखाई पड़ रहे हैं। किसानों ने तो उस पूरे खेत को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। जो बचा खुचा वो किसानों के हाथ में आया वो लेके चले गए, लेकिन बचे खुचे फसल पे अब ये दांव अपना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो देखिए उनके हाथों में लौकी है हाथ में और कैसे खेलते हुए दृश्यमान है। और भी बच्चे जो हैं जो खेत के अंदर में जो फसल किसानों ने छोड़ दी थी उस पर अपना दांव अपना रहे हैं और तोड़ते हुए जा रहे हैं। और क्योंकि पता है उन्हें भी, अब किसानों को भी पता है कि अभी खेत डूब जाने वाला है, तो जो जिसके हाथ में आता है जितना आता है वो लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ पर दृश्यमान सभी बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। साग भाजी की फार्मिंग खत्म हुई तो यहाँ पर अब लोगों का दूसरी जीविका का साधन हो जाता है फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ना। आमतौर पे हर वर्ष की तरह कार्य शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर आप देखा कि नदी के अंदर में भी कुछ लोग मशगूल हैं, तो कुछ लोग अपनी जाल को तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि फिशिंग करने का पूरा मौसम आ चुका है। पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं सभी लोग अपने अपने तौर तरीके से कार्यों को संपादित करते हुए यहाँ पर दृश्यमान है। और यहाँ दूसरी तरफ पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नदी में। तो पहले से ही जो पूर्ववत तैयारियाँ होती है फिशिंग करने की यहाँ पर दृश्यमान है। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जाल को अब लोग अपने अपने तरीके से अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। पूरे के पूरे लोग अब फिशिंग में अब मशगूल हो जाएंगे। फार्मिंग खेती की गई, लेकिन अब फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो जाएगी और ढेर सारे लोग पूरे तरीके से नदियों में मछली पकड़ने के लिए मशगूल हो जाएंगे। और तैयारी आप देख रहे हैं दिख रही है। क्या नाम है आपका? क्या हो रहा है अभी? अभी हम लोग जो है कि जाल मच्छी मारने के लिए सजा रहे हैं। साग सब्जी डूब गया है। अच्छा, साग सब्जी डूब गया, कोई ठंडा भी नहीं है। अच्छा, इसलिए हम लोग पकड़ने का करना चाहते हैं। अच्छा, अपनी जीविका चलाने के लिए कराने के लिए बाल बच्चे छोटे छोटे बच्चे नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? कोई ठंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा, फिशिंग कब से शुरू कर देते हैं आप लोग? जब बरसात चालू हो जाता है तो चालू है। अच्छा, क्या बरसात के पानी अब बढ़ने लगे? बढ़ने लगा। अच्छा, होने लगा, पानी बढ़ने लगा। अच्छा, क्योंकि आप लोग अपना कर रहे हैं। अच्छा, मछली पकड़ेगा थोड़ा बहुत सोचेंगे, क्या ही नहीं। हाँ, सोच रहे हैं काम धाम नहीं मिलता तो क्या करें? अच्छा, कोई हम लोग को चार नहीं है। और साग भाजी का सब्जी का खेती अब डूब गया, नदी डूब गया, कभी डूब गया, भी नहीं है। अच्छा,
प्राचीन कालों से जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य ने अनेक अपने अपने जुगाड़ लगाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय नदी के अंदर में जहां एक तरफ किसानों का फसल डूब गया तो एक जीविकोपार्जन के साधन खत्म होते हैं तो दूसरे जीविकोपार्जन के साधन स्वतः मनुष्य बना लेता है। और यह एक प्रकृति का सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग जाल को बिछाने के लिए जाल को संभाल रहे हैं और बहुत जल्दी जहाँ एक तरफ से इनकी खेती और फसल डूब जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब पानी बढ़ने के हिसाब से दूसरी फसल यानी कि फिशिंग की फसल यानी कि मत्स्य पालन का कार्य अब शुरुआत हो रहा है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जाल को यहाँ पर संवारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का जीविकोपार्जन का साधन कोई न कोई मनुष्य अपने तौर तरीके से तलाश लेता है। जहाँ एक बात करते हैं सरकार की तरफ से और जहाँ इस समय बेरोजगारी की हालात है, बेरोजगारी की हालात को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कोई न कोई धंधा कोई न कोई जीविका चलाने के लिए अपने साधन तलाश ही लेते हैं। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया।